Dear friends, we are learning English language and I hope you have got benefit. मतलब मुझे आशा है कि आपने बेनिफिट पाया होगा मेरे चैनल पर वर्क देखते हुए। आज इस वर्क में मैं बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट वर्क द्वारा मैसेज दूंगा जिसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आई हैव टॉट यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाया है और उसी में अब थोड़ा सा आगे आपको हम ले चल रहा हूँ जिससे कि आप इंग्लिश पर आसानी से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो हम लोग सीखेंगे व्हाट का यूज। व्हाट का मतलब होता है हिंदी में क्या। ओके, तो देखेंगे आप कैसे इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। यह क्या है, इसका जवाब देना होगा। तो इसमें यस नो से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि यह क्या है। दिस इज ए ब्लैक बोर्ड। यह क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज दिस। ओके, मैंने लिखा है व्हाट इज दिस। यह क्या है मतलब व्हाट इज दिस। यह क्या है, व्हाट इज दिस। वह क्या है तो होगा व्हाट इज दैट। ओके, वह क्या है, व्हाट इज दैट। ये क्या है मतलब ये सब क्या है, तो लिखना पड़ेगा व्हाट आर दिस। दिस मीन्स ये सब। ये क्या है, व्हाट आर दिस। है का इंग्लिश बीच में आया हुआ है और क्या के लिए पहले मैंने लिखा है। और ये जो ये है, ये क्या है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये यहाँ लास्ट में लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार वे क्या है, तो व्हाट आर दोज। THOSE। व्हाट आर दोज, वे क्या है, व्हाट आर दोज। है का जो इंग्लिश है का ये बीच में है। क्या क्या जो अंग्रेजी होता है वो पहले ही बोलना पड़ेगा और वे लास्ट में चला गया। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमोस्ट्रेट कर रहा है कि वे क्या हैं। ओके, वे क्या हैं, व्हाट आर दोज। अब एक फीलिंग मैं शेयर करूंगा मेरे पिछले वर्क में जो आपको जरूर देखना चाहिए। हाउ टू लर्न इंग्लिश में मैंने सिखाया है वेरी इजी थिंग। तो इजी थिंग पर लोगों को लगा है कि ये क्या इतनी हल्की चीज़ के लिए इतना बड़ा मतलब इन्होंने प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया इस सब सीखने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि हमको तो मालूम ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, मैंने सिखाया है, जो हमेशा लोग गलती करते रहते हैं। यहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं और वे छोटी गलतियाँ मतलब स्मॉल मिस्टेक्स छात्रों को कंपटीशन में सफल होने से रोक देती हैं। इसलिए मैंने उस छोटे से पिछले 2 वर्क में मैंने जो सिखाया है उसको आप जरूर देखेंगे, उसके बाद आप इसको देखिए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बता दिया है कि ये केवल मैंने सिखाया है यूज ऑफ व्हाट सिखाया। तो इसमें आपको लगता होगा कि ये भी बहुत आसान है। व्हाट तो सभी लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें आप ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आप जब तक इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जब तक आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमारे लिए जो सिखाया जा रहा है वो हमारा रियल गुरु है। आपके मन में ये होनी चाहिए कि जिससे हमको सीखना चाहते हैं, जिसके प्रति अगर आप फेथफुल हैं तो रियल गुरु हैं, तब होगा। एक बहुत ही प्रचलित दोहा है जिसमें कहा गया है कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो जैसे कि मैंने अभी जो बातें बताई, जो दोहा मैंने प्रस्तुत किया, इसका क्या टारगेट, इसका क्या मतलब उद्देश्य है, क्या मेरा जो है आपके लिए इसका मतलब मोटो था। तो एक्चुअली मैंने इसलिए ये कहा कि इसका आप अर्थ बिल्कुल समझें और समझने के बाद आप अपने लिए हीरे की खोज करें जो आपको संसार में मतलब काफ़ी आकर्षक बना सके। ठीक है, तो ये जो है हीरे को पहचानना इतना आसान नहीं है और हीरे को हीरे का व्यापारी ही पहचानता है। तो मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप
हीरे को पहचानना चाहते हैं तो हीरे के व्यापारी के साथ अपने समय बताना पड़ेगा और तब आप असली हीरे को पहचान पाएंगे। ठीक उसी तरह से जो आप टीचिंग कर रहे हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें देखा है। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ABC हैं इंग्लिश की। ABC इसका मतलब इंग्लिश में एक मतलब एक फ्रेज है जिसमें कहा जाता है कि एज इजी एज ABC। क्या मैंने कहा? एज इजी एज ABC, मतलब इतना आसान जितना कि ABC। यह बात ठीक उसी तरह से लागू होता है जैसे कोई कहता है कि यह काम तो मेरे बायां हाथ का खेल है, कोई कहता है कि यह काम तो मेरी कानी उंगली का कमाल है। ठीक इसी तरह से यह है एज इजी एज ABC। मैंने अभी जो पढ़ाया है एज इजी एज ABC। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं ले चल रहा हूँ, थोड़ा सा राइम सिखा दें। मतलब जब तक आप वर्ड्स नहीं सीखेंगे, वर्ड्स अपने वोकैबुलरी को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो ABC के माध्यम से आपको एक बहुत ही आसान राइम सिखाने जा रहे हैं जिसमें हो सकता है कि आपकी वोकैबुलरी मजबूत होने जा रही है, अगर आपका सिंसियर एफर्ट होगा तब। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद से आप जब कमेंट देंगे हमारे वर्क पर तो बहुत सोच समझ के कमेंट देंगे, नहीं तो हो सकता है कि वो कमेंट जो आप देने जा रहे हैं हो सकता है आपको दूर लेकर चले जाए और आप इंग्लिश जो सीखना चाहिए, रियली सीखना चाहिए, रियल गुरु से वो नहीं सीख पाएँ। तो आपकी वोकैबुलरी मजबूत करने के लिए, आपकी शब्दावली, आपकी वोकैबुलरी मजबूत करने के लिए, आपका शब्दकोश, आपका डिक्शनरी मजबूत करने के लिए मैं आपको एक पोएम का सहारा लेकर, इट मीन्स विद द सपोर्ट ऑफ ए वेरी वेरी सिंपल नॉट पोएम, इट इज़ ए राइम, आई एम ट्राइंग टू, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ अच्छी वोकैबुलरी मिल सके। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। तो लीजिए, आपके लिए मैंने राइम्स लिखना शुरू कर दिया, आप बिल्कुल ध्यान दें और देखें कि मैंने क्या लिखा है आपके लिए। ABC टम्बल डाउन D, the cat is in the cupboard, CUPBOARD, the cat is in the cupboard and cannot see me। ये एक पोएम हुआ जिसमें मैंने लिखा है कि ABC टम्बल डाउन D। कैसे बोलेंगे? ABC टम्बल डाउन D, द कैट इज इन द कबर्ड एंड कैनॉट सी मी। इस पोएम को बहुत से छोटे बच्चे स्कूल में सिखाया जाता है, उसको रट के आते हैं, लेकिन पोएम बोलते हुए उनको मालूम नहीं कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ तक कि घर में आकर गार्जियन को भी सुनाते हैं तो गार्जियन को भी नहीं मालूम होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो एज ए गार्जियन, चूँकि मैं मान रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त जो हैं एक तरह से हमारे इक्विवेलेंट एज का होना चाहिए, तो ये मानते हुए कि यदि आपको नहीं मालूम है तो इस पर ध्यान दें कि इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग है ABC, मतलब एक बॉय खेल रहा है, उसमें वो ABC ब्लॉक्स रख करके सजा रहा है, एंड टम्बल डाउन D, उसमें एक D ब्लॉक है जो लेटर्स को दिया गया है बच्चे को मैंने याद करने के लिए। उस लेटर्स में से जब A B के ऊपर C रखा हुआ है और उसके ऊपर वो D ब्लॉक को रखता है तो होता क्या है कि टम्बल डाउन D, इट मीन्स टम्बल मीन्स सडनली फॉल डाउन, अचानक गिर जाना। तो अचानक वो D गिर जाता है, इसलिए लड़का बोलता है कि ABC टम्बल डाउन D। आप ही बोलिए ABC टम्बल डाउन D। और ठीक उसी क्षण, उसी मोमेंट वो बॉय जो है मतलब एंगल बनाते हुए देख लिया है। क्या देख लिया है? द कैट इज इन द कवर्ड, द कैट इज इन द कवर्ड, मतलब कैट कवर्ड में है। ध्यान देंगे, ये मैंने लिखा है CUPBOARD। कवर्ड क्या है? एक दराजदार अलमारी होता है जो दीवार में फिट किया जाता है, लगाया जाता है। तो उसमें स्पेलिंग है CUPBOARD। देखने के लिए ये दिखाई दे रहा है CUPBOARD, कप बोर्ड, लेकिन इसको पढ़ना है कवर्ड। ओके, एंड यहाँ लास्ट लाइन है कि एंड कैनॉट सी मी, मीन्स कौन नहीं, मीन्स बिल्ली के बारे में बोला जा रहा है। बॉय बोल रहा है कि द एंड कैनॉट सी मी मीन्स कैट जो है मुझे नहीं देख सकती है जो कवर्ड में है। यहाँ मैं आपको ले चल रहा हूँ वोकेबलरी मजबूत कराने के लिए। तो यहाँ मैंने जो पहला
चीज़ था वही मैंने लिख दिया कि ABC टम्बल डाउन डी, और बीच में हम क्या जोड़ें, यहाँ क्या जोड़ करके लिखें जिससे कि हमारी वोकेबुलरी मजबूत होती जाए। तो हम लिख सकते हैं कि ABC टम्बल डाउन डी, ग्रैंडपा इज वाचिंग न्यूज एंड कैनट सी मी। ओके, तो बॉय का ही कहना है कि ABC टम्बल डाउन डी, ग्रैंडपा इज वाचिंग न्यूज एंड कैनट सी मी। इसी तरह से आप और भी, जैसे ABC टम्बल डाउन डी, अंकल इज बिजी इन सेविंग एंड कैनट सी मी। ठीक उसी तरह से ABC टम्बल डाउन डी, मॉम इज इन द किचन एंड कैनट सी मी। ठीक उसी तरह से ABC टम्बल डाउन डी, द डॉग इज लैपिंग द मिल्क एंड कैनट सी मी। ठीक इसी तरह से अगर कोई बॉय, अगर कॉकरोच का स्पेलिंग उसको मालूम है, तिलचट्टा, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है, क्या आ सकता है, ABC टम्बल डाउन डी, द कॉकरोच इज इन द कॉर्नर एंड कैनट सी मी। तो आज मैं इंड करूंगा एक गॉड से ब्लेसिंग लेते हुए राइम्स के साथ, जिसको आप जरूर दोहराएंगे, मतलब मेरे साथ उसको रिसाइट करेंगे, और तब हम इसको आज स्टॉप करेंगे, इसलिए कि आज इतना ही रहेगा। तो क्या रिसाइट करना है, गॉड्स ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स गॉड्स का आशीष, गॉड का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, अल्लाह का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। तो फर्स्ट लाइन है, गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस मम्मी, डैडी टू। गॉड ब्लेस द चिल्ड्रेन हियर टुडे। लास्ट लाइन है, ब्लेस द चिल्ड्रेन, ब्लेस द चिल्ड्रेन फार अवे। AW लिखा हुआ है, AWAY, कैसे लिखा हुआ है, AWAY। मैंने बताया था आपको पहले कि जो स्लिप है बड़े डॉक्टर का लिखा हुआ, उसमें कर्सिव राइटिंग होती है। एक्चुअली उसमें पूरा स्पेलिंग नहीं होता है, हमको ये बताना जरूरी हो गया कि सभी लेटर्स नहीं होते हैं, फिर भी जो लेटर्स होते हैं उससे उस दवा का नाम हमें सीखना होता है। तो जब तक आप कर्सिव राइटिंग नहीं पढ़ पाएंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। और एक्चुअली भाग्य वाले को ही मिलता है कर्सिव राइटिंग ज़्यादा लिखने और उसको पढ़ने का। तो जनरली सभी लोग इंग्लिश में दवा जो भी खरीदते हैं वो इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये चीज़ आप में आ जाएगी। भले आपको लिखना नहीं आए, लेकिन हो सकता है पढ़ने आ जाए या फिर दोनों आ जाए। तो सिंसियरली आप एफर्ट लगा करके इस चैनल पर वर्क को ज़रूर देखें, और अपने दोस्तों को भी इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि उनको भी ये देखने का मौका मिले। ओके, इसी बीच मैं बता दूं कि इस छोटे से राइम्स का क्या मीनिंग है, जिसे बच्चे या कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को बोलते हुए सुनता है, लेकिन उसके मीनिंग को न वो समझा पाता है और न बच्चा भी उस मीनिंग को सीख पाता है स्कूल से। तो यहाँ जो वर्ड्स है, ये गॉड ब्लेसिंग मैंने ईश्वर का आशीष। ओके, तो पहले लाइन में गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड मुझे भी आशीर्वाद दें और गॉड आपको भी आशीर्वाद दें। ओके, गॉड ब्लेस मम्मी डैडी टू, छोटा बच्चा बोल रहा है गॉड मम्मी और डैडी को भी आशीर्वाद दें। गॉड ब्लेस द चिल्ड्रेन हियर टुडे, गॉड यहाँ बच्चों को आशीर्वाद दें। साथ ही ब्लेस द चिल्ड्रेन फार अवे, दूर में अगर कहीं दूसरी जगह भी बच्चे हैं उनको भी गॉड ब्लेसिंग दें, मैंने गॉड उनको आशीर्वाद दें। तो मतलब दूर के बच्चों को भी गॉड आशीर्वाद दें, आशीष दें, मतलब दुआ दें। ओके, तो इस राइम को हम एक बार फिर से बोल रहे हैं। आप राइमिंग स्कीम को समझते हुए इसको रिपीट करें और अपने वोकेबुलरी को मजबूत करें।
गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मम्मी डैडी टू, गॉड ब्लेस द चिल्ड्रेन हियर टुडे, ब्लेस द चिल्ड्रेन फार अवे। एक्चुअली ये राइमिंग स्कीम जिस तरह से हम बनाना चाहेंगे, जिस तरह से इसको बोलना चाहेंगे वैसे हो जाएगा। तो मैंने केवल इसलिए दिया कि आप थोड़ा अपने वोकेबुलरी को मजबूत कर लें और जिस तरह से आपको अच्छा लगे उसको रिसाइट करें। ओके, आज इतना ही टुडे। थैंक्स। अपने और अपने सभी जानने वालों का विशेष ख्याल रखें। थैंक यू।